CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि अलहदगी पसंद जमातें और जमात इस्लामी अगर जमहूरी अमल में शिरकत करते हैं तो ये एक खुशाइन कदम है। तारिगामी ने कहा कि मुल्क में महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और किसानों को दरपेश मसाइल और बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आ रहा है, जिससे तशवीशनाक सूरत हाल हो रही है। लारू कुलगाम में आज पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़द हुआ, जिसमें पार्टी के कई लीडर जिनमें मोहम्मद अफजल, ज़हूर अहमद, मोहम्मद अब्बास और दीगर कई लीडरान ने खिताब किया। पेश इस हवाले से कुलगाम न्यूज़ की रिपोर्ट। Zantisch me basan vipios thanna shanamtas ma. Kya wan bu Yusuf Don Sarvas? Agar bazastar gani, magar khakhish hech me sabal gani. Khakhish. Bamashrav. Sakata khakhish na as. मैं क्या लाइव आज तो सारे इन सहसस जाते नाव कोरमुत के ओशना खाऊ ओशना चोते अरे आलते जो कर आदले बदला वाले चिका सोता सारो भारत सोमवार सहस जब गांव में आलचन में बताए पंचकालिक काम कोल ओस आसन काय कोस आसन कोल ना काय कोस आसन तेमन दोन आसन टोय पे सारे नहीं किए था आसन अमूमन टोय पे टू आज तो सोजों टोय वगैरह तब तो जो टोय बात है पंद्रह डंगर टू पे उस आसन मगर एमएस काय के साथ आसन हर टू गांव में हर सो टोय के थावन के अनत के टोय पे अलग ही रंगा हर पहमत हो थावा ये लिखाम गांव में रात तावा तारन घर बाननु तेमी सलीका है तारन घर यानी कोसनो मानन के पठन काश रावनु तेमिस आसे तरीके कार दपनास क्या सब असली सही सयास्त सोच नाम सयास्त सोच नाम रचन के तारन कौन ऐसे मुसलमान ने सही सी युष्टि का तपन गांव में होता सर काट करन जिस दोस्त लाट अनिलेकिन गाशस अनिकोटोस पढ़ना ताकि मार वजूद गलत फहमी बात सोमखास पन्नन निशन यवन लखातरा मेचपानुन बारामुल्ला की सोपोर की बांडीपोरा की कोपवारा श्रीनगर की बड़गांव गांधरबल की पुलवामा इस्लामाबाद के वपर छुन जोंत में निशान मगर पानुम ये दिक्षो बथान पे ये दिक्षो बथान पे हम ये दिक्ष में पॉपुलेशन ताल्लुक है वर्कर्स कन्वेंशन जो मुनक्कद हुआ यहाँ लारू में कुलगाम में। ये हमारा एक सिलसिलावार प्रोग्राम है आवाम के साथ, अपने कारकुनों के साथ, हमदर्दों के साथ राबिता कायम करने का, राबिते को आगे बढ़ाना, लोगों की बातें सुनना, शिकायतें सुननी और कुछ हम भी बोलें वो भी सुने, यही प्रोग्राम है हमारा और यही सिलसिला है जिसका एक कड़ी आज का प्रोग्राम है। और जहाँ तक हमारी नज़र में मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक़ है, काफ़ी
परेशान कुन है कश्मीरी आवाम के लिए बहसीत मजमूई, और जम्मू के लोग भी परेशान हैं। लेह और करगिल भी बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। जो कहा गया था बीजेपी सरकार की तरफ से 5 अगस्त, उससे पहले भी, उसके बाद भी, उसके उलट ही उनका अमल रहा, उनकी करनी रही। और आज आप देख लीजिए, जायज़ा ले लीजिए, बाज़ार जाना किसी के बस की बात नहीं है। आम शहरियों की इतनी महंगाई है, बाज़ार इतना ज़्यादा तेज़ हो चुका है, दवाई चाहिए बीमार के लिए बहुत मुश्किल हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल इतने उलझ गए हैं कि अब कोई दरवाज़ा भी नहीं नज़र आता लोगों को जहाँ से उनको कुछ आसाइश मिले, कुछ आराम मिले, कुछ राहत मिले। कुलगाम क्या, हर इलाके में पकड़ दकड़ का सिलसिला बराबर जारी है। अभी भी आप देख लीजिए, यहाँ कई लोग हैं, कई बहनें हैं जो वावेला कर रहे हैं। उनके बच्चे या तो मुख्तलिफ़ कैंपों में ज़ेर हिरासत है या मुख्तलिफ़ एक्ट्स के तहत मुख्तलिफ़ जेलों में बंद हैं। ये शायद कुलगाम में ही नहीं, ये और इलाकों में भी ऐसा ही सिलसिला है। और फिर सरकार का मानना है कि अमन कायम हुआ है, नॉर्मल सी आई है। नॉर्मल सी अमन कब्रिस्तान में भी होता है, लेकिन वो अमन कश्मीरियों को नहीं चाहिए, जम्मू के लोगों को नहीं चाहिए, लद्दाख करगिल के लोगों को नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज एक ज़िंदा और सलामत से रहे, तब जाकर हम ये कहेंगे कि अमन का कोई दर्जा है, अमन का कोई विकार है, अमन की कोई बात रिलेवेंट है। और इसी वजह से हमारा ये मानना है कि सरकार की जो करनी है, कहनी है, उसमें काफ़ी एक खलीज है। अभी बजट पेश हुआ, क्या रखा जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए? सेब के लिए क्या रखा गया, और क्या रखा गया कि यहाँ के जो रोज़गार के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जम्मू कश्मीर बजट में क्या रखा गया? बल्कि जो बरसरे रोज़गार भी हैं, अभी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, डेली वेजर्स, उनका हाल उनसे पूछ लीजिए। नए नए अहकामात सादिर किए जाते हैं और नई नई कदगन का सिलसिला खड़ा किया जाता है। नतीजा है कि जहाँ भी आप देखें परेशानी के सिवा और कुछ नज़र आता नहीं है। और इसीलिए हमारा मानना है, और जहाँ तक चुनावी अमल का ताल्लुक़ है, शायद अभी इलेक्शन कमीशन यहाँ आने वाले हैं, शायद इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन होंगे इससे पहले ही MHA ने जो बिजनेस रूल्स हैं उनमें ऐसी तरामीम लाई कि कैबिनेट के इख्तियारात बिल्कुल ही कम कर दिए गए और इसके बरक्स दखल अंदाजी रही और LG को एम्पावर किया गया उन मामलात में भी जो मामलात अदरवाइज़ कैबिनेट के हदूद में आते हैं, असम्बली लेजिस्लेचर के हदूद के अंदर आते हैं। तो इस असम्बली का वक़ार क्या होगा, उस कैबिनेट का वक़ार क्या होगा, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचना होगा बिला इम्तियाज़ कि कौन किस खीमे के साथ ताल्लुक़ रखता है। हमारी यही अपील है कि एक साझी आवाज़, मुश्तरका आवाज़ उठे, शायद तब ही जो कुछ हमसे छीना गया उसमें बतदरीज हम जद्दोजहद करें तो हमें इंसाफ मिले, हमारे हुकूक बहाल हों। ये हमारी आज के प्रोग्राम की एक कड़ी है। और हम ये समझे कि PhD अभी 5 अगस्त आने वाला है, PhD अब ये माने हम कि PhD ने अब हार मानी है, इसको थोड़ा सा बताएं। क्या कर लेंगे ये हार? फिर इससे पहले कि मैं मानूं मेरी हार है, क्या आपकी जीत हो, मैं तालियां बजाता। ये कश्मीरी अवाम की हार है। ये जम्मू के लोगों को भी यही पहले गुमान था कि ये कश्मीरियों की पगड़ी नीचे गिर गई है। ये लेह और करगिल में भी कुछ ऐसा ही ख्याल था, लेकिन आज वो लोग भी परेशान हैं। वो भी कहते हैं जो 5 अगस्त 2019 को हुआ उससे घाटे में रहा, लद्दाख भी घाटे में रहा, जम्मू भी। तो आप ये कहते हैं कि आपने हार मानी? हार हम मांगते अगर कश्मीरी आवाम को इंसाफ मिलता, जम्मू के लोगों को इंसाफ मिले। तारिक आमी हार माने या ना माने, मुझे हार पसंद है जिसमें जीत हो हमारे आवाम का, कश्मीरी आवाम का, जम्मू के डोगरा समाज का, लेह करगिल के आवाम का। अगर उन्हें अपने हुकूक मिले, उनकी बहाली की कुछ उम्मीद नज़र आ जाए और फिर कुछ हम में हारे भी
तब भी वो सौदा हमें मंजूर है। तारिक अमीन साहब, आप ये बताएं कि ये मत कह दीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा। 5 अगस्त हमने अपने पार्लियामेंट मेंबरान से भी कहा है, जो लेफ़्ट पार्टीज़ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, और जम्मू कश्मीर से भी जिनका इंतखाब हुआ है, ख़ास तौर पर कश्मीर से, उनसे भी यही गुजारिश की है कि 5 अगस्त को वो यहाँ के मसाइल, यहाँ की नाइंसाफ़ियों का ज़िक्र कर ले, ऐवान में उस पर आवाज़ उठाए और कोशिश कर लें कि और जमातें भी हमारी मदद के लिए, हमारी आवाज़ को सपोर्ट करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर ले। उम्मीद है कि हम तनहा ये आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, और भी लोग शामिल हो जाएंगे। लंबी जद्दोजहद है, हमें पूरा ये गुमान नहीं है कि हम आवाज़ दे और सरकार हमारी बात मान ले, लेकिन ये यकीन है कि रात कितनी ही संगीन क्यों ना हो, सुबह को आना ही है, सवेरे को आना ही है। तारिक अमीन साहब, आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अलहदगी पसंद सोच रखने वाले अफराद को भी सामने आना चाहिए, उनको जमहूरी अमल में हिस्सा लेना चाहिए? मैं ये कहूँ, आपने भी बताया कि जमात इस्लामी में भी उन्हें इलेक्शन लड़ा है। मैं ये क्यों मशवरा दे दूँ, मैं किसी का मुशीर क्यों बनूँ, किसने क्या करना है। लेकिन अगर वो लोग सोचें, जैसा कि ज़िक्र है, अखबारों में चर्चा है, अफवाहें हैं, क्या वो लोग सरकार से बातचीत कर रहे हैं, हमें खुशी है कि अगर उनको भी मौका मिले, वो भी अपने मामलात का जायज़ा लें और फिर जमहूरी अमल में शरीक हो जाए, अच्छी बात है। वी वेलकम दैट।